कक्षा 12 के पहले पाठ कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र के विषय में कुछ जानकारियां देंगे। उसमें पहली बात है वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश के संबंध में आज से 2500 वर्ष पूर्व यूनानी दार्शनिक थेल्स ने अपना विचार रखा और उन्होंने अंबर नामक पदार्थ के ऊन को रगड़ा तो देखा उनमें छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आया। लेकिन इस बात की मान्यता लगभग 2000 वर्षों तक नहीं दी गई। इसके बाद इंग्लैंड के डॉक्टर गिलबर्ट ने 16वीं शताब्दी में देखा कि कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनको आपस में रगड़ने पर उनके अंदर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण पाया है। जैसे हम लोग छोटी कक्षाओं में देखे थे कि सूखे बाल पर कंघी रगड़ते थे और रगड़ने के बाद छोटे कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते थे तो उनमें उनको आकर्षित करने का गुण आया। इसका मतलब बिना घर्षण के आवेश की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि हमारे जो आवेश जो हैं दो तरह के, धनावेशित और ऋणावेशित। इसके बाद बात आती है आवेश संरक्षण। आवेश इसके पहले मैं बता दूं कि आवेश है क्या। किसी पदार्थ का वैद्युतमय हो जाना ही कहा जाता है कि उसके अंदर वैद्युत आवेश हो गया, यानी उसके अंदर वैद्युत गुण आ गया। आवेश में एक बात है कि बिना घर्षण के कोई भी आवेश उत्पन्न नहीं हो सकता। आवेश संरक्षण, इस बात पहले आप बहुत से ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़े हैं। तो आवेश संरक्षण का मतलब होता है आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न तो नष्ट किया जा सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर आवेश का वर्गीकरण। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर आवेश की व्याख्या। हम जानते हैं कि नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और वृद्धि कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। जब यह इलेक्ट्रॉन जो सबसे बाहरी कक्षा में होता है जरा से घर्षण हुआ, जरा से झटका लगा, यह अपनी कक्षा को छोड़ करके अलग हो जाता है। तो संक्षेप में आवेश के लिए इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी है जो सबसे बाहरी कक्षा में स्थित होता है। फिर इसके बाद आता है कि इसके आवेश के संबंध में वैज्ञानिक कूलाम ने अपना बहुत महत्वपूर्ण नियम दिया। फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम 1675 में अपना नियम दिया जिसको हम कूलाम के नियम के अनुसार जानते हैं। तो आप देखिए कूलाम का नियम। कूलाम का कहता है कि दो स्थिर बिंदु आवेश हैं Q1 और Q2, उनके बीच की दूरी है r। तो यह नियम क्या कहता है? फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम कहते हैं किसी दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल उनके आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी F समानुपाती Q1 और Q2 और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ये दो नियम उन्होंने दिया। तो F समानुपाती Q1 और Q2, F समानुपाती 1/r²।
अब इन दोनों को मिला देंगे तो हो जाएगा F समानुपाती Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। समानुपात का चिन्ह हटाने के लिए नियतांक आएगा F बराबर Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, जहां K एक नियतांक, जहां K नियतांक। अब इस K को एक नया हम नियतांक देंगे जिसको हम कहते हैं कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर न्यूटन, जहां एप्सिलॉन 0 से एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है, निर्वात की वैद्युतशीलता। अब अगर हम एप्सिलॉन 0 का मान, एप्सिलॉन 0 का मात्रक निकालें तो क्या होगा, तो दूसरी हमारी टॉपिक बनेगी। ये तो कूलॉम का नियम हो गया, इसके आगे आप बताएंगे। पहले आप एप्सिलॉन 0 का मात्रक, जैसा हम जानते हैं कि यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर न्यूटन। सीधे गुणा कर देंगे तो F इंटू 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R स्क्वायर बराबर Q1 Q2। एप्सिलॉन 0 इक्वल टू Q1 Q2 बटे F 4 पाई एप्सिलॉन 4 पाई इंटू F इंटू R स्क्वायर। इसका मात्रक क्या हुआ, जैसा कि हम जानते हैं आवेश का मात्रक कूलॉम, तो कूलॉम स्क्वायर प्रति, क्योंकि 4 पाई का कोई मात्रक नहीं होता, कोई अंकित मान है, बल का मात्रक हो गया न्यूटन और दूरी का मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर। इस प्रकार एप्सिलॉन 0 का मात्रक हो गया हमारा